बेलगाम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी को आज डिसॉल्व किया गया है। जी हां, वक्फ एडवाइजरी कमेटी को आज डिसॉल्व किया गया है। 2 साल के मुसलसल तनाज़े के बाद तकरीबन 15 रोज़ कबल वक्फ एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के आधे मेंबरान शामिल थे और बीजेपी के ताज शेख को चेयरमैन चुना गया था। लेकिन अब सिर्फ 15 दिनों में ही ताज शेख के सर से ताज उतारा गया, वो भी उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ही की जानिब से। आज बेलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बीजेपी अक़लियती ज़िम्मेदारान ने इस बात की इत्तला दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सब इसके लिए जमे हुए हैं कि वफ़क़ एडवाइस कमेटी जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की बनी हुई थी, वो कमेटी को आज क्या है खारिज किया गया। 22/4/2022 को हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो थे संजय अन्ना पाटिल, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। वो 20 आदमियों की थी। तो वो कमेटी को वहाँ पे भी दिया गया था, लेटर भी लिया गया था, लेकिन वो प्रोटोकॉल के मुताबिक थी। अब इस वक्त में जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, जो कमेटी बनी थी, वो प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं थी। इसके लिए उसका कमेटी को खारिज किया गया है। तो इसके लिए क्या है, हमारे जो भी सीनियर हैं, हम एडवाइस कमेटी के बारे में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी सीनियर हैं बीजेपी में, हमारे सीनियरों के साथ मिलकर हम उनके साथ जैसा वो कहते हैं उन्हीं के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे कौम की खिदमत करने के लिए हम सब तैयार भी हैं। तो इसके लिए हम सब एक हो कि आज जिस काम को प्रोटोकॉल के मुताबिक होना चाहिए, उसी काम को वैसा ही होने के लिए हम इरादा लेकर आए थे, वैसा ही काम हुआ है। तो इसके लिए क्या है, हमें जितने आदमियों ने दुआ की, कितने भी दुआ की, वो दुआ के मुताबिक क्या है आज हमारा काम हो रहा है। तो हमें भरोसा है कि हमारी कमेटी जैसा बनी हुई है प्रोटोकॉल के मुताबिक वैसा उसी को कायम रहे। इसी के लिए क्या है कोशिश लेकर हम बैठे और थोड़ा प्रेसमेंट भी किए। तो ये बीजेपी अक़लियती शोबे के ज़िम्मेदारान हैं और इनका कहना है कि 22 अप्रैल को साबिक एमएलए संजय पाटिल की सरपरस्ती में कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हुए ताज शेख ने अपनी कमेटी बना ली है, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अब यहाँ गौरतलब है कि एक पार्टी से जुड़े हुए होने के बावजूद बीजेपी में ही मुसलमान एक नहीं हैं। बाहमी नाइत्तिफाकी यहाँ भी जारी है। वैसे आपको बताते चले कि ताज शेख की सरपरस्ती में बनी कमेटी में आधे मेंबरान कांग्रेस के थे, यानी कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन वाली कमेटी बनाई गई थी और शहर के जामा मस्जिद में हलफ लिया गया था। लेकिन अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस मेंबरान को भी सिरे से खारिज किया गया है, जो काबिले अफसोस है और एक किस्म का तमाचा है। अब देखना यह है कि बीजेपी के ताज शेख और कांग्रेस मेंबरान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। फिलहाल बीजेपी के सिकंदर कपाली ने जो फहरिस्त पेश की है, उसमें बीजेपी से जुड़े मेंबरान को ही शामिल किया गया है और इस फहरिस्त को प्रोटोकॉल के मुताबिक होने की बात भी कही गई है। हम लोग कोई हमारी तरफ से कमेटी नहीं बनी है, बल्कि ये बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं और बेलगाम के ये ज़िले को जितने क्षेत्र आते हैं, जितने तालुके आते हैं, उन तमाम से रिकमेंडेशन करा करके उनसे नाम लिए गए। जैसे संजय अन्ना पाटिल की तरफ से मुख्तार अहमद नाइकवाड़ी, इलियास नालबंद, हारून नदाफ, मखतूम हुसैन बागवान, कुतुबुद्दीन मोमिन, सोहेल जमादार, इनका जो रिकमेंडेशन है ये संजय बी पाटिल की तरफ से हुआ था। और अरविंद पाटिल जो एक्स एमएलए हैं और बीजेपी के जो है मुखंड भी हैं, उनके तरफ से मुकुट साहब, शमशेर, मंसूर तहसीलदार, मंजूर दफेदार, ये 3 नाम उनके तरफ से आए। और आनंद मामनी सौदत्ती के जो एमएलए साहब हैं और उपसभापति भी कर्नाटक के, इनके तरफ से 2 नाम आए, इमाम साहब मुकुट खान, दूसरा मौला साहब तबला जी। इसी तरह से महादेवप्पा जी यादवाड़ रामदुर्ग के ये एमएलए हैं, इनके तरफ से 2 नाम जो है रसूल खाजी, मुर्तजा अली कंडारी। फिर इसी तरह से मानतेश दोडगौडर साहब कित्तूर के जो एमएलए हैं, इनकी तरफ से दस्तगीर साहब होंगल, महबूब कादरोई। फिर इसी तरह से बैलंगल के जो हमारे वीआई पाटिल साहब की तरफ से 2 नाम
अप्पा साहब लक्कुंडी और दूसरा नाम मोहम्मद साहब नदाफ। इसी तरह से अनिल बनकी जी से भी मुलाकात हुई सिटी बेलगाम की तरफ से, अयूब शमशेर, सैयद अहमद कोटलीवाड़, दीवान साहब देसाई। ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई है ये सारे एमएलए के रिकमेंडेशन लेटर से बनाई गई है। इसके लिए जितने भी हैं सब एमएलए से मुलाकात भी हुई थी, जिला अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई थी, सारे एमएलए से भी मिले थे। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि अभी जैसे इन लोगों पर जो है वो पेंडिंग रखा गया है, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये लोग जो है इस कमेटी को हमारी जो बनाई गई है और एमएलए की तरफ से जो रिकमेंडेशन लेटर लिया गया है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये लोग जो है कौम की खिदमत का हमारी इस टीम को जो बनाई गई इस कमेटी को मौका देंगे। और इसमें बाहमी मशवरा भी हुआ कि भाई इसमें कोई जो है मजहबी इख्तलाफात नहीं होंगे, जैसे मैं तबलीगी हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, इस तरह से कुछ भी नहीं है। इस मौके पर बीजेपी के मुख्तार नायकवाड़ी ने बताया कि बीजेपी उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द उनके प्रोटोकॉल वाली फहरिस्त को अप्रूवल किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि सब मिलकर बीजेपी की तरक्की के लिए काम करेंगे और कौम और मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए आगे बढ़ेंगे। कि हम सब एक होकर काम करना है, आज ज़रूरी है काम करें हम सब एक होकर, लेकिन हम सब एक होकर हमारे पक्ष के लिए, बीजेपी पक्ष हम राबने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हर इलाके में हम उस मेहनत करने को भी तैयार हैं इंशाल्लाह। बाकी के खैर, बेलगाम में वक्फ एडवाइजरी को लेकर मुसलसल जिस तरह के तनाज़ात खड़े किए जा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि बेलगाम ज़िले में वक्फ से कुछ बेहतर इम्कानात नहीं हैं। मज़ीद इस तरह की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें यस इंडिया।